राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ संकट चौथ व्रत कथा। पूजा विधि और मुहूर्त अर्थात चंद्रमा निकलने का सही मुहूर्त क्या है। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, गणेश चतुर्थी की अर्थात संकष्टी चतुर्थी की इस कथा को सुनने मात्र से आपके सभी संकट तो दूर होंगे ही, आपके यहाँ कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दरिद्रता आपसे करोड़ों कोसों दूर सदा के लिए चली जाएगी। बंधुओं, पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को ये व्रत रखा जाता है, जो कि 2020 में 10 मई रविवार को है। बंधुओं, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, जबकि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत में भगवान गणेश की पूजा होती है। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस व्रत को बहुत ही फलदायी माना गया है। संकष्टी के दिन चंद्र उदय अर्थात चंद्रमा निकलने का समय रहेगा 9:47 रात के। बंधुओं, चतुर्थी तिथि प्रारंभ 10 मई 2020 को सुबह 8:04 पर होगी और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 11 मई 2020 को सुबह 6:35 पर होगी। बंधुओं, संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि इस प्रकार है। चतुर्थी के दिन व्रत रखने वाले मनुष्य सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हाथ में जल अक्षत फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल पर एक चौकी पर गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। दिन भर उपवास रखें। शाम के समय गणेश जी का षोडश उपचार पूजन करें। उन्हें पुष्प, अक्षत, चंदन, धूप, दीप, शमी के पत्ते अर्पित करें। गणेश जी को दूर्वा जरूर चढ़ाएं और लड्डुओं का भोग लगाएं। गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद गणेश जी की आरती करें। रात को चंद्रमा को जल से अर्घ दें और इसके बाद स्वयं भोजन कर व्रत पूर्ण करें। बोलो संकट चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। एक बुढ़िया का लड़का सवेरे गाय चराने जंगल में जाता और सांझ पड़े घर आता। सारे दिन की मेहनत के 4 टके अर्थात 8 पैसे रोज के मिलते, जिससे माँ बेटों का गुजर बसर होता। बुढ़िया का चौथ माता की कहानी सुनने का और व्रत करने का नियम बराबर चलता था। व्रत के रोज 5 लड्डू बनाती, 2 चौथे के विनायक के और 1 अपना। इस तरह नियम पालन करने से वह मोटी होती जा रही थी। पास पड़ोसिन को इस बात की जलन थी। उन्होंने बुढ़िया के लड़के को बहकाया। लड़के ने सोचा, मैं तो सारा दिन मेहनत करके सूखी रोटी खाता हूँ और यह घर बैठे लड्डू खाकर मोटी ताजी हो रही है। इसी सोच के कारण वह एक दिन गाय चराने नहीं गया और छुप कर बैठ गया। उस दिन चौथ थी। बुढ़िया 2 पैसे का घी लाई, सदा की तरह 5 लड्डू बनाए और भोग लगाया। लड़का चुपके चुपके सारी बातें देख रहा था। दूसरे दिन वह बुढ़िया से बोला, माँ, मैं कमाने जाऊंगा, यहाँ थोड़ी कमाई है। बुढ़िया ने समझाया, कलशी दी। इनसे वह रोज कहानी सुना करती थी।
जाते वक्त बुढ़िया ने समझाया कि ये दोनों चीजें तेरी संकट में सहायता करेंगी, सो सदा अपने पास संभाल कर रखना। सवेरे ही चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। बरसात का मौसम था। नदी में पानी चढ़ा हुआ था। पार जाने का कोई रास्ता नहीं था। बड़ा दुखी हुआ। बुढ़िया की बात याद करके उसने हाथ में अनाज के दाने लिए विनती करी, हे चौथ माता, मेरी माँ मेरे लिए ही तेरा व्रत करती थी तो बहता पानी कम हो जाए, मुझे पार जाने का रास्ता मिल जाए। इतना कहकर कलश में से पानी लेकर छींटे दिए। रास्ता मिल गया। लड़का पार हो गया। आगे जंगल में पहुंचा तो एक शेर मिला। लड़के के होश उड़ गए। उसने झट अनाज के दाने हाथ में लिए और विनती करी, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत किए हैं तो यह सिंह गाय। पानी के छींटे देते ही शेर गाय बन गया और चरने लगा। लड़का आगे निकल गया। सांझ होते होते एक गांव में जा पहुंचा। गांव में घुसते ही एक बुढ़िया का घर आया। अंदर जाकर बुढ़िया से रात बिताने के लिए जगह मांगी। बुढ़िया ने दया करके हाँ भर ली। वह ठहर गया। रात को उसने देखा कि बुढ़िया मालपुए बनाती जा रही है और रोती जा रही है। लड़के ने अचंभा किया और बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया माई, यह क्या बात है? बुढ़िया ने बताया, बेटा, यहाँ का राजा छठे माह एक पकवान पकाता है और पकने के लिए हर बार एक आदमी की बलि दी जाती है और उसका नियम यह है कि बारी बारी से हर घर का एक आदमी लिया जाता है। आज मेरे 7वें लड़के की बारी है। उसको आज मालपुए खिलाऊंगी। सुबह होते ही राजा का बुलावा आ जाएगा। लड़के ने कहा, माँ चिंता मत कर, कल तेरे लड़के के बदले मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, दूसरे के बदले कौन मरता है और मैं तुझे क्यों भेजूं? लड़के ने कहा, नहीं, मैं जाऊंगा, ला मालपुए मुझे खिला। बुढ़िया ने मालपुए खिला दिए। लड़का खाकर सो गया। सुबह होते ही राजा का सिपाही आया। बुढ़िया ने उस लड़के को उठाने के लिए बर्तनों की आवाज की और बड़बड़ाना शुरू किया। लड़के की आंख खुली, बात समझ गया और जाने के लिए तैयार हो गया। जाते वक्त उसने अपनी लाठी और कंबल बुढ़िया को संभलाई और कहा, मैं आकर ले जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, मैं संभाल कर तो रख दूंगी, पर मैंने तो गए हुए को आज तक वापस आते नहीं देखा। यदि तुम विश्वास रखते हो तो ठीक है, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। लड़का चला गया। जगह पर जाकर लड़के ने देवताओं को याद किया और अनाज के दाने निकालकर पानी की घंटी ली और चौथ विनायक को याद करके अपने चारों तरफ देखा और एक चौकी पर बैठ गया। कजावा चिनकर आग लगा दी गई। तीसरे दिन कुछ कुम्हारों के लड़के खेलते हुए उधर से निकले। उनके हाथ में से एक पत्थर का टुकड़ा उछलकर कजावे पर जा पड़ा। पत्थर पड़ते ही उसमें बर्तनों की टंकार निकली। बात सारे गांव में फैल गई। लोगों ने अचंभा किया। नौकर चाकर भेजे गए। कजावा खोला गया। कांसे पीतल के बर्तन निकले। भीतर से आवाज आई, भाइयों, कजावा धीरे धीरे खोलना, अंदर आदमी भी हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि यह आदमी की ही आवाज है, डरो मत। आखिर सारा कजावा खोल दिया गया। लड़का चौकी पर हंसता बैठा मिला। चौकी के चारों ओर ज्वारे उगे हुए थे। पानी का कलश भरा हुआ था। राजा के पास लड़के को लाया गया। राजा ने सारा किस्सा सुनना चाहा। लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ विनायक का व्रत करती थी। उसी ने आते वक्त मेरी रक्षा के लिए यह अनाज और पानी का कलश दिया था। राजा ने भाग्यवान लड़का देखकर अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया
और चौथ का व्रत करने का ढिंडोरा पिटवा दिया। कई दिन बीत गए। राजा के बेटों की बहुओं ने ननद को ताना मारा कि बाई जो पेट से निकले हांडी से नहीं। राजकुमारी ने अपने पति से कहा, माए जहां मायका और सास जहां ससुराल। लड़का भी समझ गया और राजा रानी से सीख मांगी अर्थात आज्ञा मांगी और अपने गांव को अपनी राजकुमारी को लेकर चल पड़ा। गांव के पास पहुंचते ही देखने वालों ने बुढ़िया को खुशखबरी दी। बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ। उसने उपलों के ढेर पर चढ़कर देखा, बेटा बहू आते दिखाई दिए। बुढ़िया ने चौथ विनायक को बार बार नमस्कार किया। बेटे बहू ने आकर बुढ़िया के पैर छुए। घर में आनंद छा गया। गांव में चौथ के व्रत का ढिंडोरा पिटवा दिया। सब कोई चौथ विनायक का व्रत रखें, कहानी सुने। 12 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2, अर्थात या तो 12 महीनों की चौथ का व्रत करें या फिर 4 व्रत तो जरूर करें। यदि 4 भी नहीं कर सकते तो 2 चौथ व्रत, करवा चौथ और संकट चौथ का व्रत तो जरूर करें। बोलो चौथ विनायक की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।